चलो देखो, थ्योरम नंबर 9 2009 में पूछी गई है। क्या दे रखा है? लेट V be n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F। V क्या दे रखा है? n डायमेंशन का वेक्टर स्पेस है किस पर? फील्ड F पर। B क्या दे रखा है? B1 B2 अप टू कहां तक? Bn। बेसिस है किसका? क्योंकि n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, इसका डायमेंशन n है, इसका मतलब बेसिस हो गया। तो B क्या है? बेसिस है किसका? V का। क्लियर है क्या? देन ड्यूअल स्पेस V स्टार, तब क्या होगा? एक ड्यूअल स्पेस होगा किसका? कौन? V स्टार हैज ए बेसिस B स्टार, जिसका बेसिस कौन है? B स्टार, जिसमें कैसे एलिमेंट है? F1 डैश सॉरी F1 F2 F of n such that Fij किसके बराबर होगा? डेल्टा ऑफ Ij। डेल्टा Ij यहाँ पर क्या है? क्रोनिकल डेल्टा। क्लियर है? I और J का मान कहां से कहां तक है? 1 से लेकर n तक। तब आपको बताना जहां पर Fij F में है क्रोनिकल डेल्टा है, तो आपको ये प्रूव करना है। और B स्टार को क्या दिखाना है? बेसिस दिखाना है। क्लियर है क्या? तो ध्यान दो, यहां से हमारे पास क्या दे रखा है? n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस दे रखा है किस पर? फील्ड F पर। तो यहां से आप सबसे पहले तो एक मैपिंग दिखाओ। यहां से मैपिंग क्या ली अपन ने? F कहां से कहां पर ली? V से किस पर जा रहा है? फील्ड F पर। समझ में आ गया क्या? तो V से कहां पर जा रहा है? ये F पर। समझ में आया यहां तक? भाई मैपिंग क्या कर रखी है? V be n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड F। समझ में आ गया? तो यहां से किस पर जाएगा? F पर। क्योंकि हमें क्या दिखाना है? Fij बराबर क्या आना चाहिए? डेल्टा ऑफ Ij। क्लियर है क्या यहां तक? यहां से अपने पास F ऑफ इसमें कैसा एलिमेंट होगा? V टाइप का। और ये किसके बराबर होगा? कल बताया था अपन ने। F ऑफ इसमें कैसा एलिमेंट होगा? समेशन I बराबर 1 से लेकर n। भाई देखो यहां से V क्या है? V की डायमेंशन क्या है? n। और इसका बेसिस क्या है? B। मतलब कैसा एलिमेंट होंगे इसमें? अल्फा 1 B1 प्लस अल्फा 2 B2 अप टू अल्फा n और Bn। तो इसको ये लिख सकते हैं क्या? अल्फा I और Bi। समझ में आया नहीं है यहां तक? अब देखो यहां से ध्यान देना, इसके बाद में इसको अंदर लेके जाएंगे तो Fi और ये क्या बन जाएगा? F ऑफ V बराबर समेशन I बराबर 1 से लेकर n अल्फा I और क्या हो जाएगा? लैम्बडा I। फॉर लैम्बडा I किस में बिलोंग कर रहा है? क्यों? स्केलर पे जाएगा ना, तो क्या आएगा अपने पास? F ऑफ Bi क्या हो जाएगा? लैम्बडा I। कल प्रूव किया था अपन ने। तो यहां से क्या आ जाएगा? अल्फा I और क्या हो जाएगा अपने पास? लैम्बडा I। लैम्बडा I किसका एलिमेंट है? स्केलर F का है। क्लियर है यहां तक? और V क्या था अपने पास? V अपने पास था अल्फा 1 B1 अल्फा 2 B2 अप टू अल्फा n Bn। क्लियर है क्या? अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n F में है और ये क्या है? V के एलिमेंट है। क्लियर है क्या? स्केलर के एलिमेंट है। अल्फा 1 अल्फा n किसके? F के हैं। V1 V में कैसा एलिमेंट है? B1 B2 B3 ये किसके एलिमेंट है? B के। क्लियर है? सबसे पहले इसको क्या दिखाओगे? लीनियर। तो लीनियर के लिए क्या दिखाओगे? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो F ऑफ क्या बताया पढ़े? लैम्बडा ऑफ U प्लस का म्यू ऑफ V किसके बराबर आना चाहिए? लैम्बडा F ऑफ U प्लस म्यू F ऑफ V के बराबर आना चाहिए। क्लियर है क्या? जहां पर U किसके बराबर होगा? U बराबर समेशन I बराबर 1 से लेकर n अल्फा I और V क्या लेके चलोगे आप? समेशन I बराबर 1 से लेकर n बीटा I और कर दोगे इसको प्रूफ। तो आपको इसको क्या बताना है? सबसे पहले लीनियर प्रॉपर्टी को शॉर्ट से डिस्प्ले करवा दो। क्लियर है क्या? तो F क्या है? लीनियर फंक्शनल हो जाएगा यहां से। समझ में आ गया? क्लियर है क्या? तो पहले हमने इसको क्या दिखा दिया? लीनियर फंक्शनल दिखा दिया। क्लियर है? हाँ। F किस में बिलोंग कर रहा है? यहां से देखो F किस में बिलोंग कर रहा है? B स्टार। तो Fi
V स्टार में मतलब F किस में होगा, ये किसका बेसिस है, V स्टार का। समझ में आ गया क्या? तो यहां से क्या होगा अपने पास, F बिलोंग्स टू V स्टार। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट? अब देखो भाई यहां से यहां पर अपन को क्या दिखाना है, एफ आई बी जे किसके बराबर, एफ ओ बी आई लैम्बडा आई होगा ना ऐसे। और एफ ओ बी आई को लैम्बडा आई कैसे प्रूव करोगे आप भाई, बी आई को क्या लिख सकते हो आप, 0.b1 0.b2 और कहां तक आएगा 1.bi प्लस 0.bi प्लस 1 और कहां तक 0.bn। समझ में आ गया क्या, क्लियर है यहां तक? तो ये कंडीशन अपने पास, ये प्रॉपर्टी, इसको क्या लिख सकते हो, एफ ऑफ बी आई बराबर क्या हो जाएगा, लैम्बडा ऑफ आई लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। क्लियर है क्या? हमें क्या बताना पड़ेगा, यूनिकनेस दिखाना पड़ेगा। क्लियर है क्या भाई? आपको क्या बताना है यहां से, बेसिस, ड्यूअल बेसिस बी स्टार F1 F2 Fn सच दैट, और यहां से एफ आई बी जे बराबर डेल्टा ऑफ आई जे। ठीक है, क्लियर है यहां तक? क्लियर है क्या? ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई? ध्यान देना यहां से। तो यहां से अपने पास क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी लीनियर हो गई। यहां तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप। आगे चले, नेक्स्ट देखो, सिंस एफ आई इज लीनियर फंक्शनल और एफ आई किस में बिलोंग कर रहा है, यहां से वी स्टार के अंदर, यहां पर आई लगा दे, तो एफ आई किस में बिलोंग कर रहा है, वी स्टार में। और बी आई किसके बराबर था अपने पास, एफ ऑफ बी आई बराबर लैम्बडा, यहां से आ गया ना अपने पास। क्लियर है यहां तक? अब देखो भाई यहां से, भाई इसको आपको पता है ना ये क्यों लिखा है, एफ ऑफ बी आई लैम्बडा स्केलर पे जा रहा है, और लास्ट थ्योरम में हमने ये प्रूव किया था एफ ऑफ बी आई किसके बराबर था, तो वहां से अपन ने इसको लिख दिया एफ ऑफ बी आई क्या है, लैम्बडा आई है, बेसिस है ना, तो इसको लिख सकते हैं अपन यहां से, स्केलर पे जा रहा है। ठीक है ना? आगे देखो, अब यहां से देखो एफ आई बी जे बराबर क्या आएगा, डेल्टा आई जे। ये दिखाना आपको, यही प्रूव करना है। देखो एफ आई बी जे क्या होगा, डेल्टा ऑफ आई जे। क्लियर है यहां तक? तो देखो भाई एफ आई बी जे का मान क्या होगा, एफ आई ऑफ बी जे बराबर 0 होगा और 1 होगा। ये किसके लिए होगा, 0 किसके लिए होगा, जब आई किसके बराबर नहीं होगा, और ये 1 किसके लिए होगा, जब आई किसके बराबर होगा, जे के बराबर होगा। अब ये बराबर होगा तो यहां से इसको बीजे को क्या लिख सकते हो आप, बीजे को सेम एज इट इज, यही प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, 0.b1 प्लस 0.b2 अप टू 1.bj प्लस डॉट 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 प्लस 0.bn लिख सकते हैं ना इसको। और यहां से क्या करें अपन, यहां से एफ आई बी जे किसके बराबर हो जाएगा अपने पास, एफ आई बी जे मैपिंग करवाएं इसको अगर अपन, एफ आई एंड बी जे, इसको डेल्टा आई जे लिख सकते हैं क्या? देखो सामने ध्यान देना, 1 है 1 है, उसके लिए क्या होगा, ये 1 होगा। 1 2 करें यहां पर तो क्या हो जाएगा अपने पास, नॉट इक्वल के लिए 0, तो एफ आई बी जे क्या हो जाएगा ऐसे अपने पास, डेल ऑफ आई जे। क्लियर है क्या? और आपको बताना क्या है, यहां से बी स्टार को क्या दिखाना है आपको, बेसिस दिखाना है किसका, वी स्टार का। वी स्टार बेसिस होने के लिए क्या चाहिए, वी स्टार बेसिस होने के लिए हमें क्या चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए और लीनियर स्पैन के बराबर होना चाहिए। क्लियर है क्या? तो देखिए यहां से, नाउ वी हैव टू शो दैट बी स्टार इज बेसिस ऑफ वी स्टार। सिंस यहां से क्या होगा, डायमेंशन v बराबर डायमेंशन ऑफ v स्टार किसके बराबर होगा, n के बराबर हो जाएगा क्या,
कैसे? बी स्टार अगर बेसिस हो गया तो इसमें कितने एलिमेंट है, और बी में बेसिस कितने थे, कितने एलिमेंट थे, एन। इसका मतलब दोनों का क्या हो जाएगी, डायमेंशन एन हो जाएगी। क्लियर है क्या? इट सफिशिएंट टू शो दैट बी स्टार इज, हमें क्या दिखाना पड़ेगा, ओनली बी स्टार को लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाना आपको, ओनली यही दिखाना है ना भाई। इसके डायमेंशन बराबर होगी, बराबर होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए कि ये क्या होना चाहिए, बेसिस होना चाहिए। बेसिस दिखाने के लिए आपको, इस बी स्टार को बेसिस दिखाने के लिए आपको क्या दिखाना पड़ेगा, इसको बी स्टार को लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाना पड़ेगा। क्लियर है क्या? लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाना पड़ेगा तो अल्फा 1 अल्फा 2 कितने अल्फाज होंगे, एन, एफ के एलिमेंट होंगे। और यहां से अपने पास क्या है, समीशन आई बराबर 1 से लेकर एन, और अल्फा आई एफ आई किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। भाई इसके डायमेंशन एन है ना, तो अपने को यहाँ पर क्या होगा, समीशन आई बराबर 1 से लेकर एन। हमें प्रूफ क्या करना है, सारे अल्फाज 0 होने चाहिए, कहने का मतलब है यही प्रूफ करना है ना अपन को। अपन को ये बताना है कि ये सारे अल्फाज क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। अब लेके क्या चले, समीशन आई बराबर 1 से लेकर एन, अल्फा आई एफ आई बराबर 0 में। क्लियर है क्या? यहाँ तक दोनों तरफ किससे ऑपरेट करवा दो, बीजे से ऑपरेट करा दो। मतलब क्या आ जाएगा, समीशन आई बराबर 1 से लेकर एन, अल्फा आई एफ आई, और क्या हो जाएगा, बीजे और 0 कैप और बीजे, ये तो 0 ही रहेगा। और ये किसके बराबर होता है, अल्फा आई डेल्टा आई जे होता है क्या, समीशन आई बराबर 1 से लेकर एन, ये तो क्रोनिकल डेल्टा है। तो यहां से क्या आ गया अपने पास, अल्फा आई किसके बराबर हो गया, ऑल अल्फा 0 आ गया। मतलब क्या हो गया, यहां से बी स्टार लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया। क्लियर है क्या? तो ये क्या हो जाएगा, बेसिस हो जाएगा। समझ में? इसमें कितने एलिमेंट है, बी क्या है, बेसिस है किसका, डायमेंशन क्या होती है, बेसिस में जितने एलिमेंट होते हैं वही डायमेंशन कहलाती है। तो इसकी डायमेंशन कितनी होगी, एन। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, लेट V be n dimensional vector space our field F and B basis of V, that dual space V star have a basis B star। तो इसका ड्यूअल स्टार जो कौन दे रखा है, V स्टार, ठीक है ना, उसका बेसिस कौन है, B स्टार। क्लियर है क्या? तो अगर इसका बेसिस B स्टार है, then such that Fi Bj किसके बराबर होगा, डेल्टा आई जे, और यहाँ पर डेल्टा आई जे किसमें बिलोंग कर रहा है, क्रोनिकल डेल्टा में है। अब देखो ये बी स्टार का बेसिस कौन है, बी स्टार, इसमें एलिमेंट कितने हैं, एन है। आपको इसको बेसिस दिखाना है, इसमें एलिमेंट एन है। इसका मतलब दोनों के डायमेंशन, ये बेसिस हो जाएगा तो डायमेंशन कितनी हो जाएगी इन दोनों की, दोनों की डायमेंशन सेम होगी। तो डायमेंशन v बराबर डायमेंशन v स्टार बराबर n, तो ये सेम आएगी। और ड्यूअल मैप में की डेफिनेशन से हम ये कह सकते हैं कि दोनों की डायमेंशन क्या होती है, सेम होती है। मैं आगे एक डेफिनेशन बताऊंगा कि उनके रैंक आगे बताऊंगा, ठीक है ना, तो उसमें बताऊंगा आपको कि डायमेंशन क्या होगी, जिससे जिस पे जा रहा है सेम एलिमेंट होना चाहिए। अब देखो ऐसे नेक्स्ट क्या होगा अपने पास, ये कंडीशन आ गई, यहाँ से एफ आई बीजे किसके बराबर होगा, 0 या फिर 1 के बराबर होगा। क्लियर है ना? तो यहाँ से जैसे अपने पास क्या था, जे, तो ये क्या था, 1 into j, तो हो गया ना। ये देखो डेल्टा आई जे मतलब 1 तभी तो आएगा जब ये j बराबर होंगे एफ आई बी जे, तो डेल्टा आई जे लिख सकते हैं इसको। बाकी के लिए क्या है, ये डिफरेंट है तो क्या होगा, 0, तो इसको हमने क्या लिख दिया, यही तो लिखा है हमने इसको। तो यहाँ से क्या हो गया, एफ आई बी जे क्या होगा, 0, कब, जब आई और जे बराबर नहीं होगा, और ये क्या होगा, 1 होगा, कब, जब ये बराबर होगा। क्लियर है? यहाँ तक आपको इसको जो बी स्टार है उसको बेसिस दिखाना है, तो बी स्टार को लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखा दो। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाओगे मतलब क्या लेके चलोगे, अल्फा आई और इसके एलिमेंट्स, कौन से हैं, बी स्टार में कैसे एलिमेंट है, एफ आई टाइप के। तो समेशन अल्फा आई और एफ आई बराबर 0, बीजे से कैप करवा दिया, दोनों तरफ मैपिंग करवा दी, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा आई जे हो गया। कहां से, डेफिनेशन से। समझ में आ गया? और ये क्या आ गया, ऑल अल्फाज आर 0 देन इट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो ये क्या हो जाएगा, बी स्टार इज बेसिस हो गया। समझ में आ गया क्या? नेक्स्ट देखो अगली थ्योरम, अगली कंडीशन क्या दे रखी है अपन को, सर इस थ्योरम में ना पहले से ये दे रखा है कि ये बेसिस मतलब
बेसिस दिखाना है, देन ड्यूअल स्पेस वी स्टार। मैं ये नहीं बोल रही, मतलब एन डायमेंशनल दे रखा है। हाँ ये दे रखा है ऊपर वाला। एन डायमेंशनल होती किसकी है, जिसमें ऑलरेडी बेसिस होनी चाहिए। हाँ बेसिस होगा वही एन डायमेंशन होगा। मतलब अपन को ये दे रखा है कि V भी एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, मतलब V क्या है, बेसिस है। बेसिस है तो V क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। हाँ ये है। अब आपको दिखाना क्या है, क्वेश्चन क्या है, B इज बेसिस ऑफ V, देन तब आपको क्या दिखाना है कि ड्यूअल स्पेस V स्टार हैज ए बेसिस क्या होगा, बी स्टार, ये आपको बताना है। और दूसरी चीज ये बतानी है, अब एफा ये मतलब मैपिंग लेके चल रहे हो आप, तो पहले मैपिंग को आप क्या दिखाओगे, लीनियर फंक्शनल दिखाओगे। लीनियर फंक्शनल दिखाने के लिए क्या लेके चलोगे, उसको लीनियर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए, इसलिए अब ये लीनियर प्रॉपर्टी दिखाते हैं। यहाँ पर जो मैपिंग लेके चलते हैं ना, उसको आप डिफाइन करोगे, तो इसलिए अब ये मैपिंग दिखा रहे हैं कि लीनियर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रही है, तो ये लीनियर फंक्शनल हो गया। समझ में आ गया, फंक्शन लेके चल रहा है तो वो क्या बन गया, लीनियर फंक्शनल हो गया। क्लियर है। उसके बाद में हमने क्या दिखाया, पहले तो ये प्रॉपर्टी बता दी, उसके बाद में इसको क्या दिखाना आपको, बेसिस। बेसिस के लिए क्या होना चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियर स्पैन। अब स्पैन तो हो ही जाएगा, इतने एलिमेंट है तो वो तो हम डायरेक्ट यहां से लिख देंगे, तो हमें तो दिखाना क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट के लिए एक अलग से प्रॉपर्टी दिखा रही है, बाकी सारी आपकी थ्योरम एज इट इज आ गई। समझ में आ गया क्या, क्लियर है क्या। चलो भाई अगली थ्योरम देखो अपनी, बिल्कुल सिंपल थ्योरम है अगली, यहां से ध्यान देना। क्या दे रखा है नेक्स्ट थ्योरम में, इफ V is finite dimensional vector space our field F। V क्या दे रखा है, finite dimensional vector space किस पर, field F पर। Then a non-zero vector V belongs to V। V क्या है, नॉन जीरो वेक्टर है, यहाँ पर V जीरो के बराबर नहीं है। समझ में आ गया ना। Then there exists a linear functional F। इसके अंदर एक लीनियर फंक्शनल होगा, किसके अंदर, V स्टार के अंदर। तो वो क्या होगा, F ऑफ V किसके बराबर नहीं होगा, जीरो के बराबर नहीं होगा, ये आपको बताना है। समझ में आया नहीं है, इसका मतलब आप क्या लोगे, एक B ले लो, B में कैसे एलिमेंट है, V भी एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, एन डायमेंशन दे रखे ना इसके, मतलब इसका एक बेसिस होगा, वो क्या मान ले B, और V स्टार का आपका कोई बेसिस लेते हो तो उसको क्या मानते हो, B स्टार। समझ में आ गया ना उसका बेसिस। तो B का क्या हो जाएगा, B1 B2 कितने ले लिया अपन, B है। क्लियर है क्या, ये क्या है, बेसिस है किसका, V का। अब V स्टार भी दे रखा है, तो V स्टार के लिए क्या लेंगे अपन, एक B स्टार, उसमें कैसे एलिमेंट लेंगे, B1 B2 सॉरी F1 F2 और कहां तक लेंगे, डॉट 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 Fn, द ड्यूअल बेसिस ऑफ V स्टार। किसका है ये ड्यूअल बेसिस, V स्टार के अंदर। समझ में आ गया नहीं है, क्लियर है क्या, यहाँ तक डाउट हो तो पूछ लेना। आगे चले, देन अपने पास क्या है, ये B है, ये B स्टार है, इसका ड्यूअल बेसिस B स्टार है। ड्यूअल बेसिस की डेफिनेशन क्या होती है, Fi Bj किसके बराबर होता है, और I और J का मान कहां से कहां तक है, 1 2 से लेकर n तक। कोई डाउट है क्या यहाँ पर, बोलो भाई। यहाँ पर फिर क्या दिया है इसने, एक नॉन जीरो वेक्टर दिया है, मतलब जीरो नॉट इक्वल V किसका है, V का। समझ में आ गया क्या, ये बोला इसने, a non-zero vector V belongs to capital V। क्लियर है क्या, there exist unique scalar। तो भाई यहाँ से क्या होगा, स्केलर होंगे, अल्फा 1 अल्फा 2 कहां तक है, अल्फा n किस में बिलोंग करेंगे, F के अंदर बिलोंग करेंगे। तो V कैसा होगा, किसका होगा, इसी का तो होगा, V के अंदर। तो V में कैसे एलिमेंट होंगे, अल्फा 1 B1 है, अल्फा 2 B2 अप टू
समझ में आ गया क्या कैसे आया? भाई ये बेसिस दे रखा है ना, तो स्पैन के बराबर होगा v बराबर एल ऑफ एस। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, v बराबर अल्फा 1 b1 अल्फा 2 b2 अल्फा n और bn। समझ में आ गया? हम देखें क्या f(i)v, तो मैं यहाँ से लेके चलूं f(i)v किसके बराबर होगा बताओ भाई। यहाँ से आप एक चीज और दिखा सकते हो, फंक्शनल भी दिखा सकते हो, आप दिखाना चाहो, ठीक है ना, वही पहले वाले प्रॉपर्टी सारा वही आ जाएगा, ठीक है ना। और समीशन क्या आ जाएगा, i बराबर 1 से लेकर n, बाहर fi लगा दो पहले, ठीक है ना। और क्या आ जाएगा अपने पास, अगर यहाँ पर i लिया आपने तो ये v को j में लेना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगर fi लिया ना आपने, ये क्या आ जाएगा अपने पास, j बराबर 1 से लेकर n, और क्या आ जाएगा अपने पास अल्फा j और bj। समझ में आ गया क्या? यहाँ से चेंज कर देना इसको, कोई दिक्कत नहीं है आपका, क्लियर है? कोई डाउट है क्या? आगे चलो, इसको अंदर ले लो fi को, स्केलर है तो बाहर आ जाएगा, समेशन j बराबर 1 से लेकर n अल्फा fi bj। fi bj किसके बराबर होता है, डेल्टा ij के बराबर होता है। तो यहाँ से क्या लिख दूं मैं इसको डायरेक्ट, डेल्टा ij। अब जैसे क्रॉनिकल डेल्टा को खोलोगे तो बीच में आई आएगा, और आई पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मतलब ये क्या आएगा, अल्फा ऑफ आई। क्लियर है क्या यहाँ तक? अरे भाई j तो खुलेगा 1 2 3 4, तो अल्फा 1 j 2 j सारे जीरो हो जाएंगे, केवल कौन सा बचेगा, आई वाला बचेगा केवल। क्लियर है क्या? तो ये किसके बराबर आ गया अपने पास, अल्फा ऑफ आई। f(i)v किसके बराबर आ गया, अल्फा आई, बट हमें दिखाना क्या है, f ऑफ v नॉट इक्वल 0। क्लियर है क्या? देखो भाई f किस में बिलोंग करेगा, f किस में बिलोंग करेगा, वेरी गुड, समझ में आ गया ना। तो f बिलोंग्स टू v स्टार, और 0 किसका एलिमेंट है, स्केलर का, कैपिटल F का, लिख सकते हैं इसको। तो यहां से क्या होगा, f ऑफ v बराबर क्या लिख सकते हैं अपन, 0 फॉर ऑल f किस में बिलोंग कर रहा है, v स्टार के अंदर। क्लियर है क्या? और हमने अभी अभी प्रूव किया है f(i)v किसके बराबर था, 0 फॉर ऑल i बराबर 1 2 से लेकर n तक। कैसे, अल्फा ही आया था ना अपने पास, और ये क्या अपने पास बेसिस है, बेसिस है तो ऑल क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा क्या भाई। यहां से f(i)v अल्फा ही आया था, अभी अभी हमने ये प्रूव किया है f(i)v किसके बराबर आया था, अल्फा आई। थ्योरम क्या है, v be finite dimensional vector space our field f पर, then in non-zero vector v belongs to v there exists a linear functional f in v star such that, तो ये क्या होगा, लीनियर फंक्शनल होगा किसके अंदर, v स्टार के अंदर। इन दोनों की डायमेंशन सेम होती है, डायमेंशन सेम होती है तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। इंडिपेंडेंट से क्या होता है, सारे के सारे अल्फाज क्या आ जाते हैं, 0 आते हैं भाई, सारे के सारे अल्फाज क्या होंगे, 0 होंगे, मतलब f किस में बिलोंग कर रहा है, v स्टार में। 0 किसका है, स्केलर होता है, तो यहां से क्या लिख सकते हो, f ऑफ v बराबर क्या होगा, v तो 0 नहीं है मगर स्केलर तो 0 हो सकता है ना, यहाँ पर बोल रखा है v नॉट इक्वल 0, तो ये तो वेक्टर है, समझ में आ गया ना। तो स्केलर तो 0 होगा ना, तो f किस में बिलोंग कर रहा है, v स्टार में। अभी हमने प्रूफ किया, यहाँ से क्या लिया आपने, f(i)v और i का मान क्या है 1, जैसे f1v f2v f3v सारे के सारे निकाल सकते हैं। fnv किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है क्या? कोई डाउट यहाँ तक? हाँ आगे देखो, यहाँ तक अगर समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हो, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। क्लियर है क्या भाई? यहाँ से अपने पास क्या है, लीनियर फंक्शनल है भाई, इसके अंदर v स्टार के अंदर, तो स्केलर तो 0 हो सकता है ना, वेक्टर 0 नहीं है। समझ में आ गया ना? अब देखो f(i)v का मान क्या था, तो यहाँ से क्या लिख दिया अपन, अल्फा i किसके बराबर हो गया, और i का मान कहां से कहां तक है, 1 से लेकर n तक। अब अल्फा i 0 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर भाई, यहाँ से क्या हो गया अपने पास, अल्फा i बराबर 0। ध्यान देना, हमने लिया कि f ऑफ v इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन मानी हमने, ठीक है ना। ये हमने यहां से अज्यूम की कि f ऑफ v बराबर 0। अगर आपका रिजल्ट सही आ जाता है
अगर आपका रिजल्ट क्या आ जाता है, सही आ जाता है, तो रिजल्ट बिल्कुल ठीक है। अगर रिजल्ट गलत देता है तो क्या होगा, कंट्राडिक्शन हो जाएगा। कैसे होगा, ध्यान देना, यहां से सारे अल्फा जीरो हो गए, क्या हो गए, और v क्या था अपने पास, अल्फा 1 b1 अल्फा 2 b2 और क्या था, अल्फा एन bn था क्या। मैं यहाँ पर सारे अल्फाज को जीरो कर दूंगा तो v क्या हो जाएगा, तो ये तो क्या हो गया, कंट्राडिक्शन मिल गया क्या, किसका, जो हमने एजम्पशन ली थी कि v नॉट इक्वल जीरो है। भाई आप यहां से ध्यान देना, हमने इस थ्योरम में किया क्या है, ये कंडीशन पूरी आ गई आप लोगों को, यहां से हमने रिजल्ट दिया, इसने ये दिया अपन को। अब मैं यहां पर ये लेके चल रहा हूं, v किस में बिलोंग कर रहा है और जीरो किसका एलिमेंट है, f का। अगर मैं ये लेके चलता हूं कि f ऑफ v अगर जीरो हो जाता है तो क्या होता है, अदरवाइज जीरो तो होगा ही नहीं ना, हमें तो प्रूव ये करना है कि f ऑफ v क्या नहीं होगा। मगर अपन ये लेके चले कि f ऑफ जीरो किसके बराबर है, क्योंकि लैम्बडा ही पर तो स्केलर पे तो जा रहा है, और मैं अगर इसको जीरो ले लेता हूं, क्लियर है क्या, और f किस में बिलोंग कर रहा है, तो स्केलर तो जीरो हो सकता है ना, तो मैंने यहाँ पर एक केस लगा दिया कि ये जीरो है। अब ये जीरो है, इसका मतलब बहुत सारी कंडीशन है, यहाँ पर तो y बराबर 1 से लेकर है, हमने तो ये प्रूव किया ना, इसका मतलब क्या होगा, fi जीरो होगा। fi जीरो होगा तो यहाँ से fi का मान रख दिया कि क्या है, सारे के सारे अल्फाज जीरो मिल गए यहाँ से तो, और यहाँ से सारे के सारे अल्फाज इसमें रखते हो तो क्या हो जाएगा, और ये तो क्या हो गया, कंट्राडिक्शन हो गया। किसका, आपने ये माना था कि v जीरो नहीं है, इसका मतलब हमने ये लिया है ना, ये f ऑफ v बराबर जीरो है, ये क्या है, इसका मतलब क्या होगा, समझ में आया नहीं है, थ्योरम का स्टेप पूरा समझ में आ गया ना, क्लियर है ना। आप इस थ्योरम में एक चीज और दिखा सकते हो, फंक्शनल और दिखा सकते हो, इसको लेंगे तो वो हम पहले करके आए, इसलिए यहाँ पर दिखाना जरूरी है, समझा, क्लियर है क्या। हाँ भाई आगे थ्योरम, आगे चले, नेक्स्ट देखो अगली कंडीशन, एक है ड्यूअल मैप। क्या होता है ड्यूअल मैप, ध्यान दो, इफ t v टेंड्स टू कहां पर है, v डैश पर, सामने t v से v डैश पर क्या है, लीनियर मैप है, ठीक, क्या दे रखा है, v से v डैश पर लीनियर मैप, जानते हो ना लीनियर मैपिंग, अभी अभी आप अपने प्रूफ किए थे, लैम्बडा u प्लस म्यू v t, समझ में आ गया ना। देन ए मैप t स्टार, वो कहां से कहां पर है, v डैश स्टार से कहां पर, इसके जस्ट रिवर्स, ठीक है ना, जैसे ये v से v डैश पर है तो इसका ड्यूअल स्पेस कौन होगा, v स्टार, और v डैश का कौन होगा, v डैश स्टार, तो t स्टार कहां से होगी, v डैश स्टार से कहां पर होगी, v स्टार पे होगी। समझ में आ गया ना, ड्यूअल मैप पढ़ रहे हैं अपन, समझ में आ गया ना। देन ये मैपिंग क्या होगी, t स्टार, वो कहां से कहां पर होगी, v डैश स्टार से। अच्छा मुझे ये बताओ v डैश स्टार में कैसे एलिमेंट होंगे, क्योंकि v स्टार में कैसे थे, f5 f1 f2 f3, तो v डैश स्टार में कैसे होंगे, f1 डैश f2 डैश, समझ में आ गया ना। हाँ भाई आगे ध्यान देना, डिफाइंड बाय t स्टार fi डैश किसके बराबर होगा, जब आप इसको मैपिंग को डिफाइन करोगे ना तो इसमें कैसे एलिमेंट होंगे, f डैश, ये किस पर जाएगी, v स्टार पर, तो इसमें कैसे कैसे खुलेगी, f डैश ओ कंपोजिट फंक्शन, गोफ खुलता है ना अपने पास, फॉग गोफ, तो यहां से क्या होगा, f डैश ओ t, ये किसका एलिमेंट होगा, फॉर ऑल f डैश किसमें बिलोंग करेगा, समझ में आया नहीं है भाई। अपने पास क्या है, एक मैपिंग है कहां पर, t v से कहां पर है, v डैश पर, t v से v डैश पर क्या है, लीनियर मैप है। देन एक क्या होगा, मैप होगा t स्टार, वो कहां से होगा, v डैश स्टार से v स्टार पर होगा, जहां पर ये कैसे डिफाइन होगा, t स्टार, और क्या होगा, f डैश और किस बराबर, f डैश ऑफ और t, समझ में आ गया, तो f डैश ऑफ t, क्लियर है ना। तो ये f डैश और t मैपिंग लग जाएगी, ये किसमें होगा, v स्टार में, ऑल f डैश किसमें बिलोंग कर रहा है, v डैश स्टार में, इज लीनियर मैप, ये भी क्या होगा, लीनियर मैप होगा, ये तो लेके चलेंगे वो होगा, समझ में आ गया। देन
नॉन एज ड्यूअल मैप ऑफ टी। ये क्या कहलाएगी? टी स्टार ड्यूअल मैप कहलाएगी किसकी? टी की। वी शैल शो दैट, हमें क्या दिखाना पड़ेगा? टी एंड टी स्टार हैव सेम रैंक, दोनों की रैंक क्या होगी? सेम होगी। समझ में आ गया क्या भाई? दोनों की रैंक क्या होगी? सेम होगी। रैंक क्या होती है? डायमेंशन इमेज ऑफ टी। समझ में आ गया क्या? तो ये आपको बताना है कि दोनों की रैंक क्या होगी? सेम होगी। क्लियर है? यहां तक ड्यूअल मैप की डेफिनेशन क्लियर है? समझ में आ गया? एक थ्योरम है यहाँ पर, तो थ्योरम देखो यहां से क्या दे रखी है। ध्यान देना भाई थ्योरम। क्या है अपने पास? लेट V एंड V डैश फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड। V और V डैश क्या दे रखे हैं? फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है किस पर? फील्ड F पर। एंड T V से V डैश पर क्या है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। T V से V डैश पर क्या है? Then T and T star have same rank। आपको क्या बताना है? T और T स्टार की रैंक को आपको क्या बताना है? सेम है। T स्टार क्या है यहाँ पर? ड्यूअल मैप है किसका? T का। समझ में आ गया क्या? तो ड्यूअल मैप की डेफिनेशन तो हमें आती है। क्लियर है यहाँ तक? तो देखो भाई, यहां से हम क्या लेके चले इसको प्रूफ करने के लिए? डायमेंशन ऑफ V किसके बराबर मान लिया मैंने? n। समझ में आ गया? और ये किस पर जा रही है? V डैश पर। तो डायमेंशन ऑफ V डैश को किसके बराबर मान लिया? m के बराबर मान लिया। क्लियर है क्या भाई? V से V डैश पर है ना, तो इसके डायमेंशन को क्या मान लिया? n। और इसके डायमेंशन को क्या मान लिया? हमें तो आपको ये बताना है कि क्या इसकी रैंक बराबर है। रैंक को बताना है ना, तो देखिए यहां से लेट रैंक ऑफ टी। तो ध्यान देना भाई, यहां से इस टी कहां से कहां पर है? V से कहां पर है? तो आपने ये माना है कि लेट रैंक ऑफ टी किसके बराबर है? R के बराबर मान लिया। इसकी रैंक कितनी है? आपको क्या बताना है? टी स्टार की रैंक भी किसके बराबर होनी चाहिए? R के बराबर होनी चाहिए। क्लियर है क्या? तो देखो भाई, देयर एग्जिस्ट, तब अपने पास क्या होगा? V की डायमेंशन कितनी मानी है? तो इसका एक बेसिस होगा, और बेसिस में कितने एलिमेंट होंगे? मतलब B बराबर क्या होगा? B1 B2 क्या हो जाएगा? Bn। बेसिस है किसका? V का। क्लियर है क्या? और यहां से हम क्या लिख सकते हैं? B डैश में कैसे एलिमेंट होंगे? B1 डैश B2 डैश कहां तक होगा? Bm डैश। बेसिस है किसका? V डैश का। क्लियर है क्या? हम जानते हैं बेसिस है तो पीछे पढ़ा था अपन ने, T ऑफ Bi किसके बराबर होगा? Bi डैश। और बाकी किसके बराबर होगा? क्यों? क्योंकि देखो T ऑफ Bi मतलब इमेज हो गई है भाई, मैपिंग करा दी ना आपने। और ये इसका मान किसके बराबर होगा? Bi डैश। कहां तक? I का मान कहां से कहां तक होगा? 1 2 कहां तक है? R तक। आपने क्या माना है इसको? रैंक कितनी मानी है? R। इसकी रैंक कितनी मानी है? मतलब इसके जो इमेज है, इमेज में कितने एलिमेंट होंगे? इमेज की डायमेंशन कितनी होगी भाई? रैंक क्या होती है? डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ टी। इमेज के अंदर तो ये इमेज ही तो होगी ना, T और Bi। तो वो क्या है? Bi डैश। ये कब तक देगा? क्योंकि इसकी रैंक कितनी मानी है आपने? तो I बराबर 1 से लेकर R तक तो ये Bi देगा, और R प्लस 1 से लेकर बाकी क्या थे अपने पास? M तक ये क्या होगा? समझ में आया नहीं है? क्लियर है क्या? तो बताओ यहां से कोई डाउट है? नहीं है? Bi I का मान ये रखेंगे ना अपन, और Bi डैश देगा है। हाँ, यहाँ पर रैंक लिया ना अपन ने, तो रैंक क्या है? आपने रैंक मानी है ना इसको। T की रैंक कितनी मानी है? मतलब इसकी इमेज में कितने एलिमेंट होंगे?
एंड डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ टी इज रैंक ऑफ टी। देन इमेज में कितने एलिमेंट होंगे, इसलिए ये टी बी आई किसके बराबर होगा, बी आई डैश के बराबर होगा, क्योंकि रैंक किसकी आर है भाई। समझ में आ गया ना। हाँ भाई आगे ध्यान देना। देन अब देखो यहां से देखो, ये बी और बी डैश का काम हो गया। अब जब आप ड्यूअल मैप लेके चलोगे तो उसका जो बेसिस होगा वो कौन होगा, बी स्टार और बी डैश स्टार, ये होंगे क्या भाई। ड्यूअल मैप के अंदर क्या होगा, अभी अभी पढ़ा था ना हमने, बी स्टार बी डैश स्टार से कहां पर, तो देखो इसके लिए क्या होगा, एक तो बी स्टार होगा और एक बी डैश स्टार होगा। अच्छा बी स्टार में कितने एलिमेंट होंगे, F1 F2 कहां तक, Fm तक, और बी डैश स्टार में F1 डैश F2 डैश और Fm डैश। क्लियर है क्या यहां तक। अब मुझे ये बताओ Fi और Bj इसमें किसके बराबर होगा, ये डेल्टा ऑफ Ij, और Ij का मान कहां से कहां तक है, 1 से लेकर n तक। समझ में आ गया क्या भाई, यही तो पढ़ा था। Fi Bj बराबर क्या होता है, डेल्टा Ij, बराबर होते हैं तो क्या हो जाता है 1 हो जाता है, और नॉट इक्वल होते हैं तो क्या होता है। अच्छा ये तो इसके लिए आ गया। अब इसके लिए पढ़ोगे तो क्या होगा, Fi डैश और क्या हो जाएगा अपने पास, तो I तो यहाँ लिया है, J यहाँ लिया है, तो यहाँ R और S ले लूं क्या, BS डैश किसके बराबर होगा, डेल्टा R और R और S का मान कहां से कहां तक है, 1 से लेकर कहां तक आएगा, इसका M तक आना चाहिए ना, ये बीच है। हाँ ठीक है, ये M तक आएगा। क्लियर है क्या तक, कहां पर, डेल्टा ऑफ आर एस हो गया ना। डेल्टा क्रोनिकल डेल्टा होता है तो 1 और 0 देता है, इस पर डैश कहां से आता है, नहीं ये क्रोनिकल डेल्टा होता है भाई, क्रोनिकल डेल्टा पे डैश लगाने से कोई फायदा नहीं है। ये तो क्या होता है 1 और 0 रिजल्ट देता है। क्लियर है क्या, समझ में आ गया। अब ध्यान देना, ये कंडीशन अपने पास यहां तक आ गई। हमें क्या बताना है, इन दोनों की रैंक क्या होगी, बराबर होगी। क्लियर है। तो देखो लेट टी वी स्टार एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करके चलो, वहां से टी स्टार कहां से कहां पर, वी डैश स्टार से कहां पर, तो हमने क्या लिया, एक टी स्टार लिया कहां से, वी डैश स्टार से कहां पर, वी स्टार पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा कैसे होगी टी स्टार, और इसमें कैसे एलिमेंट होंगे, एफ डैश और बराबर एफ डैश और टी, ये किसका एलिमेंट होगा, वी स्टार का। पता है अपन को, क्लियर है। यहां से अपने पास क्या होगा, सबसे पहले तो यहां से ध्यान देना, एफ ऑफ सॉरी टी स्टार, और यहां से इसका एक एलिमेंट ले लो, क्या होगा अपने पास, एफ आई होगा क्या डैश, भाई इसमें से एक एलिमेंट निकाल लिया तो क्या होगा एफ आई, और क्या लगा दे यहां से बी ऑफ जे, टी स्टार एफ आई और बीजे किसके बराबर होगा, यहां से यहां पर लगाओ कंडीशन, बीजे से मैप करवाया मैंने, यहां से क्या होगा अपने पास एफ डैश ओ टी होगा क्या, इसको देख के बनाओ एफ आई डैश ओ और क्या हो जाएगा टी, और क्या हो जाएगा बीजे, यही होगा क्या भाई। इसको दोनों को क्या करा दिया अपन ने, बीजे से मैप करा दिया। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट। अब देखो इसको सॉल्व कर लो, तो एफ आई डैश ओ टी बीजे, इसको क्या लिख सकते हो आप, कैसे बोलते हैं इसको, एफ आई डैश और टी ऑफ बीजे, समझ में आ गया ना, एफ ओ जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी एक्स, ये तो बोलते हैं अपन, समझ में आ गया ना। तो ये क्या आ गया, एफ आई डैश टी ऑफ बीजे। अच्छा टी ऑफ बीजे का मान क्या दे रखा है आपके पास, टी ऑफ बी आई डैश था, तो टी ऑफ बीजे क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा एफ आई डैश और क्या हो जाएगा बीजे डैश। क्लियर है क्या, कोई डाउट यहां तक। और ये कहां से कहां तक है, जे का मान कहां से कहां तक है, आर तक, ये तो था अपने पास, कहां से कहां तक है, बाकी तो जीरो है ना,
समझ में आया नहीं है? तो ये मान मैंने यहाँ पर रख दिया। कोई डाउट यहाँ तक? अच्छा, अब अगर j का मान अगर r से बड़ा है, j ग्रेटर देन r, तो ये क्या हो जाएगा? क्यों? क्योंकि fi 0 0 ही होता है। ये तो लेस देन इक्वल r के लिए तो ये आ गया, और ग्रेटर देन r के लिए क्या होगा? 0। इसका मतलब आप इस पूरे को क्या लिख सकते हो? t स्टार fi डैश और bj किसके बराबर हो गया? डेल्टा ऑफ ij। समझ में आ गया क्या? और i और j का मान कहां से कहां तक है? लेस देन r, अदरवाइज क्या हो जाएगा? 0। यही होगा क्या? अरे भाई ग्रेटर देन रखोगे तो ये वैल्यू क्या देगा? टी और बी आई क्या देगा? 0 देगा, क्योंकि ये क्या है? इसकी रैंक है। तो यहां से तो एलिमेंट रखेंगे अपन, तो ये क्या देगा? बाकी 0 देगा, तो ये सारे 0 हो जाएंगे। अब इन दोनों को क्या लिख सकते हो? आर जे, आई और जे का मान अगर आर से छोटा या फिर बराबर होगा तो ये क्या होगा? अपने पास डेल्टा आई जे होगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। क्लियर है क्या? यहां से ये मान यहां से देगा, नॉट इक्वल 0 कहां तक देगा? लेस देन इक्वल r तक देगा, अदरवाइज क्या देगा? ये ग्रेटर देन के लिए क्या देगा? r से ज्यादा होते ही 0 देगा। यहां से समझ में आ गया क्या यहाँ तक? क्लियर है? ये 0 हो गया, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? बोलो भाई, इसका मान t स्टार क्या हो जाएगा अपने पास? t स्टार fi डैश बराबर क्या हो जाएगा अपने पास? fi और 0 में। कैसे? t स्टार fi डैश क्या मान था अपने पास? बीजे से बीजे हटा दिया अपने, यहां से कंडीशन को दोनों तरफ अपन क्या करेंगे? कंपेयर करें तो t स्टार fi डैश का मान किसके बराबर आएगा? fi डैश आना चाहिए। t स्टार fi डैश का मान क्या आना चाहिए? fi डैश। देखो ध्यान दे रहा है कहां से आ रहा है मेरे पास? यहां से देखो, ये कंडीशन है अपने पास, ये देखो एक ये प्रॉपर्टी आ गई अपने पास, ठीक है ना? इस प्रॉपर्टी और इस प्रॉपर्टी से देखो ये मान क्या लिख सकते हैं अपन? t स्टार fi डैश bj, ये किसके बराबर है? डेल्टा एज को क्या लिख सकते हैं? fi और bj, ये लिख सकते हैं अपन। अब bj से bj मतलब t स्टार fi डैश किसके बराबर हो जाएगा? अदरवाइज क्या होगा? और i का मान कहां से कहां तक होगा? 1 2 से लेकर और r प्लस 1 और n बाकी सारे क्या हो जाएंगे? मतलब t स्टार fi मैपिंग हो गई क्या? ये क्या हो गई? इसकी इमेज हो गई, इमेज के एलिमेंट ही हो गए ना। उसमें कितने एलिमेंट है? fi, और i का मान कहां से कहां तक है? r तक। तो इसकी इमेज में कितने एलिमेंट हो गए? t स्टार की इमेज में कितने एलिमेंट हो गए? r। समझ में आ गया ना? तो t स्टार की डायमेंशन कितनी हो गई? और हमारे पास t की डायमेंशन कितनी थी? r। दोनों की डायमेंशन क्या हो गई? सेम। तो ये हमें क्या दिखाना था? t स्टार एंड t की डायमेंशन को आपको क्या दिखाना था? इक्वल दिखाना था। तो यहां से क्या हो गया अपने पास? डायमेंशन क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। समझ में आ गया ना? तो आपको क्या दिया था? v और v डैश फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस दिए थे। तो t v से v डैश पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और t एंड t स्टार की रैंक आपको सेम बतानी है, मतलब उसके डायमेंशन ऑफ इमेज को सेम बताना आपको। इसके लिए अपन ने दोनों की कंडीशन ले ली, डायमेंशन vn मान लिया, v डैश को क्या मान लिया? n। समझ में आ गया ना? इसका मतलब यहां से रैंक ऑफ t को आपने क्या ऐड किया? r। तो रैंक ऑफ t स्टार भी आपके पास r आना चाहिए। तो यहां से आपने क्या लिया? b का इसका डायमेंशन लिया, तो इसका बेसिस लिया, इसका भी बेसिस ले लिया।
और इसके बेसिस है, तो देखो इसकी रैंक कितनी मानी है आर, मतलब इसके टी ऑफ बी आई में कितने एलिमेंट होंगे, इमेज में कितने एलिमेंट होंगे, आर एलिमेंट होंगे, मतलब बी आई डैश टाइप के आर एलिमेंट होंगे। बाकी अदर क्या हो जाएंगे इसी प्रकार बी ड्यूअल में मान लो ड्यूअल बेसिस बी स्टार और बी डैश स्टार, इसमें एफ आई टाइप के एलिमेंट होंगे, इसमें एम और इसमें एन। क्लियर है क्या? तो यहाँ से अब सेम एज इट इज क्या हो जाएगा, एफ आई बी जे का मान क्या होगा, डेल्टा आई जे, और आई जे का मान कहां से कहां तक है, एक से लेकर पढ़ा अपन ने। क्लियर नहीं आता? और बाकी आर और एस डैश में आ जाएंगे, ड्यूअल के लिए डेल्टा आर एस का मान क्या है, एक से लेकर एम तक। क्लियर है क्या? इसके बाद में हमने क्या किया, एक मैपिंग डिफाइन की यहाँ से ड्यूअल स्पेस, तो ड्यूअल मैप टी स्टार और वी डैश स्टार से वी स्टार पर, यहाँ से एक एलिमेंट ले लिया एफ डैश और एफ डैश ऑफ टी बिलोंग्स टू वी स्टार, ये कहां से, डेफिनेशन से। यहाँ पर अब एक एलिमेंट ले लो और बीजे से मैप करा दो, इसको भी बीजे से मैप करा दिया। यहाँ से क्या आ जाएगा टीबीजे क्या होता है बीजे डैश, कहां से, टी ऑफ बीजे डैश। ये क्या हो जाएगा, जे का मान छोटा है इससे 8 से, तो ये देगा और बाकी 0 दे देगा। हम इसको क्या लिख सकते हैं, टी बीजे डेल्टा ऑफ आई जे लिख सकते हैं अपन यहाँ से, तो क्योंकि आई जे का मान 8 तक है, बाकी 0 दे देगा। डेल्टा आई जे का मान उठा के यहाँ से रख दो, एफ आई बी जे दोनों को हटा दो, तो टी स्टार ये आ जाएगा, मतलब इसमें कितने एलिमेंट हो गए, आर एलिमेंट हो गए, इमेज में टी स्टार में आर हो गए, तो इसके डायमेंशन कितनी हो जाएगी, आर। क्लियर है क्या? तो ये अपना कंप्लीट होता है।